सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड का फिफ्थ लेसन, जिसका नाम है द 12 मंथ्स। क्या नाम है? द 12 मंथ्स। तो इसका टाइटल तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है द 12 मंथ्स का मतलब है 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। जैसा कि आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। तो इसी के साथ सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि फरवरी की स्पेलिंग किस किस को आती है? कमेंट में जाके बता देना। जिसको आती है वो बता देना, और जिसको नहीं आती है वो जल्दी सीख लो भैया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो, पहला तो अब पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ जो है, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। इन अ फार अवे कंट्री, मतलब एक दूर के देश में, देयर लिव्ड अ मदर, वहाँ एक मदर रहती थी। हु हैड 2 डॉटर्स, मतलब 2 डॉटर्स का मतलब होता है जिसके पास 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 2। वन वॉज हर ओन चाइल्ड, मतलब एक जो बेटी थी वो उसकी खुद की बेटी थी। द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर, और जो दूसरी बेटी थी वो उसकी सौतेली बेटी थी। ठीक है। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑन हर ओन डॉटर, मतलब जो मदर थी उसे अपनी जो बेटी थी उसे बहुत प्रिय थी। मगर बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, मतलब जो उसकी स्टेप डॉटर थी वो उससे हेट करती थी। क्या करती थी? हेट। द ओनली रीज़न वॉज द मोरोकुला, द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर फुलेना। वो उसका कारण क्या था? वो अपनी जो स्टेप डॉटर है उससे हेट करती थी। उसका कारण ये था कि जो उसकी जो मोरोकुला थी, जो स्टेप डॉटर थी, वो उसकी बेटी होलेना से ज़्यादा प्रिटियर थी, उससे ज़्यादा अच्छी दिखती थी। इसी कारण से वो उससे हेट करती थी। तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? एक बहुत समय की पहले की बात है, एक दूसरे देश में, वहाँ कुछ 3 लोग रहते थे। एक मदर, 2 डॉटर। जो मदर थी उसकी 2 बेटियां थी। एक उसकी खुद की थी और दूसरी उसकी स्टेप डॉटर थी। जो पहली थी उससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत सब कुछ वो जो मांगती थी उसे वो दे देती थी। मगर जो दूसरी थी वो उससे बहुत नफरत करती थी, उससे वो पूरे घर का काम करवाती थी। ठीक है। और वो उससे हेट इसलिए करती थी क्योंकि जो मोरकुला, जो स्टेप डॉटर है, वो उसकी बेटी होलिना से ज़्यादा अच्छी दिखती थी, इसीलिए। तो अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। द जेंटल हार्टेड मोरोकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, मतलब जो जेंटल हार्टेड क्या होता है? जेंटल हार्टेड वो होते हैं जो बहुत ही आ, जो किसी पे गुस्सा नहीं करते, जो बहुत ही शांत रहते हैं, और जिनको बुरा नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है, उनसे कुछ भी करवा लो बस। द जेंटल हार्टेड मोरोकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, मतलब जो जो मोरोकुला थी, स्टेप डॉटर, उसे खुद भी ये नहीं पता था कि वो कितनी सुंदर थी। एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज अवे सो क्रॉस विथ हर, और यही वो कारण था जिस वजह से वो नहीं जान पाती थी कि जो उसकी मदर थी वो उससे इतना हेट क्यों करती थी, वो उससे इतना बुरा व्यवहार व्यवहार क्यों करती थी। ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो मोरोकुला थी वो जेंटल हार्टेड थी। उसे ये नहीं पता था कि वो ब्यूटीफुल है, और यही कारण था जिस वजह से उसे ये नहीं समझ में आता था कि उसकी जो मदर है वो उससे हेट क्यों करती है। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में जो है, आ, ठीक है। मोरोकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, मोरोकुला क्या करती थी? वो घर का सारा काम करती थी। टाइडिंग अप द क्लोथ कॉटेज, मतलब टाइडिंग करती थी, कॉटेज को साफ करती थी पूरा। कुकिंग करती थी, खाना बनाती थी, वॉशिंग का साफ सफाई करती थी, स्पिनिंग, वीपिंग एंड स्विंगिंग, और झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, घर के सारे काम वो अकेले करती थी। शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड it all without a word of complaint. Will Helena spend the time of avoiding herself and lazing about, मतलब जो मोरोकुला थी वो, उसको काम करना पसंद था, उसे काम करना अच्छा लगता था, इसलिए वो बिना किसी एक भी वर्ड कंप्लेन किए वो घर का सारा काम अकेले करती थी। मगर जो होलेना थी वो उसका पूरा अपोजिट थी, मतलब वो उसको उसको ना तो काम करना पसंद था, ना वो कब काम करती थी। अगर उसे कुछ काम करने को बोल दो तो वो कंप्लेन करना चालू कर देती थी, वो एकदम आलसी हो गई थी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इवन देन होलेना एंड हर मदर स्कॉटेड एंड रेटेड
एंड एब्यूज मोरोकुला एवरी डे। मतलब ये भी था कि जो होलेना थी और उसकी मदर, जो मदर थी, वो दोनों हर रोज़ हर दिन मोरोकुला को परेशान करते थे, उसे एग्यूज मतलब गाली वाली सब देते थे उसे। ठीक है, तो ये उसकी बहुत अच्छी बात नहीं है। दे इवेंट हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रीड ऑफ हर। मतलब एक, अब वो लोग ना मोरोकुला से परेशान हो गए थे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन हम जो आ, ठंड रात के दिन इसे हम बाहर फेंक देंगे ताकि ये जम जाए और ये मर जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। गो मोरोकुला एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट। मतलब ये कि होलेना ने मोरोकुला को कहा कि जाओ होले मोरोकुला, जाके जंगल में से मेरे लिए वायलेट्स लेके आओ। तो वायलेट्स क्या होता है मैं बता दूँ, वायलेट्स एक फ्लावर का नाम है। किसका नाम है? फ्लावर। और वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम सैड होलेना। तो होलेना ने मोरोकुला से कहा कि जाओ जाके मेरे लिए वायलेट्स लेके आओ जंगल में से, मैं उसे पहनना चाहती हूँ और उसका स्मेल लेना चाहती हूँ, उससे फूलों को सूंघना चाहती है। कौन पहन सूंघना चाहती है? होलेना। तो अब देखते हैं आगे मोरोकुला ने क्या कहा। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट इन द स्नो, सैड पुअर मोरोकुला। तो जो मोरोकुला थी उसने कहा कि मेरी प्यारी बहना, एज स्नो में वायलेट्स को ढूंढना नामुमकिन है। तो मोरोकुला ने क्या कहा कि जो वायलेट्स होते हैं वो तो छोटे होते हैं और उनका कलर भी ऐसा होता है कि वो स्नो में दिखेंगे भी नहीं। तो उसने कहा कि लेकिन मैं उसे कैसे, इस वायलेट्स को ढूंढना स्नो में नामुमकिन होता है। तो ठीक है, आप देखते हैं उसने क्या कहा। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। मतलब अब होलेना मोरकुला से कह रही है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, जब मैंने कुछ कहा और तुमने उस पर आर्ग्यू किया, उसका उसका पालन नहीं किया। ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सैड होलेना ट्राइटिंगली। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, जो होलेना थी उसने कहा कि अगर तुम वायलेट्स लेने जंगल में नहीं गई, ठीक है, अगर तुम वायलेट्स लेने जंगल में नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा होलेना ने कहा। कैसे कहा? एकदम धमकी वाले अंदाज में, थ्रेटनिंगली, मतलब ऐसा कोई धमकी वाली आवाज़ में कहता है ना कि आज मैं कर ही दूंगी, मार ही दूंगी, तो उसे कहते हैं थ्रेटनिंगली। ठीक है, तो ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे। स्टेप मदर कैच होल्ड ऑन मोरोकुला। मतलब जो स्टेप मदर थी उसने पकड़ा और मोरोकुला को होल्ड कर लिया, मतलब उसे पकड़ लिया और वहीं पे रोक दिया। टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम इट टू ऑर्डर आफ्टर हर। मतलब उसने, जो मदर थी, स्टेप मदर, मोरोकुला की स्टेप मदर लगेंगी वो, उसने क्या किया, उसे पकड़ा और उसे बाहर डोर के फेंक दिया। और आगे क्या हुआ? Morocula went into the forest, weeping bitterly. The snow lay deep, and there wasn't a human footprint to be seen. मतलब मोरोकुला जो थी उसे बाहर फेंक दिया था घर के, तो अब वो क्या करती, उसे जाना ही पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसे, इसलिए वो जंगल की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। मगर जो स्नो थी ना वो बहुत डीप थी और जब वहाँ पर कोई भी ह्यूमन का फुटप्रिंट नहीं दिख रहा था। मतलब ह्यूमन फुटप्रिंट मतलब क्या, जैसे कि हमने, हमारा अगर जब पैर गीला हो जाता है और हम जब कहीं भी, अगर कोई सूखी ज़मीन होती है वहाँ पे पैर रखते हैं तो जैसे छप जाता है ना, तो उसी को कहते हैं ह्यूमन फुटप्रिंट। तो वैसा ही स्नो पे एक भी फुटप्रिंट नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। Moroccola wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold। मतलब जो मोरोकुला थी उसे बहुत लंबे समय से वो जंगल में सफ़र कर रही थी और इस वजह से उसे भूख भी लगने लगी और बहुत ठंड से वो बहुत कांपने भी लगी थी। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। एट एट लास्ट सी सॉ लाइट इन द डिस्टेंस। मतलब आखिर में उससे एक लाइट दिखी थोड़ी सी दूरी पर। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो
विच कम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो वो कुछ देर वो उस ग्लो का पीछा किया उसने, और वहाँ मतलब जहाँ से लाइट आ रही थी, जो ग्लो कर रहा था, उसकी तरफ वो गई, और उसने वो पता चला कि जो लाइट थी वो एकदम माउंटेन के टॉप पे से आ रही थी। A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them। मतलब एक जहाँ से लाइट आ रही थी, बहुत बड़ी लाइट आ रही थी वो माउंटेन के टॉप पे से, तो वहाँ पे जो माउंटेन के टॉप पे क्या था, वो एक बॉनफायर जला के रखे थे। क्या जला के रखे थे? बॉनफायर। बॉनफायर मतलब अगर हम कभी कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तो हम रात में कैसा सब लोग खाना बनाने के लिए या फिर ऐसे ही कुछ खेलने वगैरह के लिए, गेम्स के लिए बॉनफायर लगा देते हैं बीच में, और उसके अराउंड सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जितने भी टीचर्स वगैरह जो भी घूमने जाते हैं कैंपिंग में करने के लिए, वो लोग उसके अराउंड बैठ कर कुछ भी स्टोरीज़ वगैरह बोलते हैं या फिर अंताक्षरी खेलते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं, तो उसी को बॉनफायर कहते हैं। बॉनफायर कैसे बनता है? सूखी लकड़ी लेते हैं, लीव्स लेते हैं, और उसे स्टोन से जलाते हैं। लाइटर का यूज़ तब करते हैं जब स्टोन से वो नहीं जला पाते हैं। ज़्यादातर कैंपिंग वाले स्टोन से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में सब लोग लाइटर से ही जलाते हैं। ठीक है, तो ये बॉनफायर हो गया। तो ऐसे ही बॉनफायर जल रहा था, और उस बॉनफायर के भी अराउंड 12 स्टोन्स थे। क्या थे? 12 स्टोन्स थे, और हर स्टोन पर 12-12 लोग बैठे थे। 12-12 लोग मतलब एक स्टोन पे 12 नहीं, 12 स्टोन थे, तो हर स्टोन पे एक एक बैठा था, तो कुल मिला के 12 स्टोन और 12 लोग उस बॉनफायर के अराउंड थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड। मतलब उन 12 में से 3 की स्नो वाइट बियर्ड थी, मतलब जो स्नो वाइट दाढ़ी थी उनकी। 3 वेयर नॉट सो ओल्ड। मतलब जो 3 थे 12 में से, वो ज़्यादा ओल्ड नहीं थे। एंड 3 वेयर स्टिल यंगर। और 3 क्या थे? बहुत यंग थे। द 3 यंगेस्ट वेयर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल। मतलब जो लास्ट के 3 थे वो सबसे यंगेस्ट और हैंडसम थे। ठीक है, तो ये पूरे 12 लोग हो गए। देयर वेयर नॉट स्पीकिंग बट ऑल सिटिंग साइलेंट। मतलब उन 12 में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, और लेकिन सारे के सारे कैसे बैठे थे? एकदम शांत बैठे बैठे थे। दीज 12 मैन वेयर द 12 मंथ्स। जो 12 लोग अराउंड बॉनफायर के बैठे थे वो 12 महीने थे। कितने महीने थे? 12 महीने। ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑन ऑल ऑफ ऑयल। मतलब जो ग्रेट जनवरी था, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी से ही स्टार्टिंग होती है, तो वैसे ही जनवरी के महीना चल रहा था, इसलिए जो जनवरी था वो सबसे ऊंचे वाले पत्थर पे बैठा था। हिज हेयर एंड बियर्ड वेयर हैज़ वाइट हैज़ स्नो। उसकी जो बाल थे और उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, हेयर मतलब बाल, वो एकदम स्नो की तरह वाइट थे। एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब। मतलब उसके एक हाथ में एक क्लब था, एक डंडे जैसा होता है, जैसे कि हमारा हम टीचर्स के पास कैसा डंडा होता है, वैसा उस ग्रेट जनवरी के पास भी था। Morocula was frightened. She stood still for a long time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hand at your fire." मतलब जो मोरोकुला थी वो बहुत थक गई थी, उसकी हालत जो थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और वो बहुत लंबे समय से पूरे जंगल में घूम रही थी। वो जो स्नो था वो बहुत गहरा था, इसलिए उसके पैर धंस रहे थे, और ठंड भी उसे बहुत लग रही थी। इसलिए उसने थोड़ा हिम्मत जताया और उन वहाँ पर गई, और उसने कहा कि प्लीज़ काइंड सर्स, मतलब कृपया, सारे के सारे जितने भी सर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बोलती है कि क्या मैं कुछ देर के लिए अपने हाथ गर्म कर सकती हूँ उस फायर से? तो उसने, देखते हैं बात उन लोगों ने क्या कहा। ग्रेट जनवरी नोडेड। मतलब ग्रेट जनवरी ने देखा, एंड आस्क हर, और उन्होंने उससे पूछा, वाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल। अब ग्रेट जनवरी ने जैसे उसे देखा, उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो प्यारी छोटी सी बच्ची? ऐसा उसने कहा। किसने कहा? ग्रेट जनवरी ने। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या देख रही हो, क्या ढूंढ रही हो? ऐसा उसने ग्रेट जनवरी ने पूछा। तो अब देखते हैं मोरोकुला ने क्या आंसर दिया। आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स आंसर्ड मोरोकुला। तो जो मोरोकुला ने कहा कि मैं वायलेट्स ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हूँ? वायलेट्स। वायलेट्स क्या है? फ्लावर्स हैं, भूलना मत। दिस इज नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ। मतलब ये समय अभी नहीं है वायलेट्स ढूंढने का, जब कि सब के सब जो
पेड़ पौधे घास फूस थी वो स्नो से ढक चुकी थी। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। स्नो आंसर ग्रेट जनवरी। तो ग्रेट जनवरी ने कहा कि ये समय नहीं है वायलेट्स ढूंढने का, ये गलत समय है कि तुम वायलेट्स ढूंढ रही हो, जबकि सारे जो फ्लावर सब कुछ जो स्नो से ढक चुका है। तो पहले मैं आपको ये दिखा समझा देता हूँ कि कैसे थे। तो देखिए जो आपको ये वाले दिख रहे हैं रेड कलर में, जिनके हाथ में क्लब है वो जनवरी है। क्या है? जनवरी। तो क्या बात होगा कि जो ये छोटी बच्ची आपको दिख रही है वो मोरोकुला है। ठीक है। तो यही वो 12 स्टोन्स है और 12 लोग हैं जो इस कहानी के हीरोज हैं। ठीक है। तो जो आपको ये डंडा दिख रहा है इसी को क्लब कहते हैं। इसी की मदद से जो जिसका महीना होता है उसी का पाला गर्म होता है। मतलब अगर मार्च का जून जुलाई का महीना है तो गर्मी ज़्यादा, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही होता है। नहीं, जून जुलाई में कहाँ गर्मी होती है ना? है ना? जून जुलाई में तो बारिश होती है उसके। कह सकते हैं कि मार्च मई में क्या गर्मी होती है कि नहीं? तो चलो अभी आगे पढ़ते हैं। Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violet from the forest. तो उसने क्या कहा, उसने मोरोकुला ने क्या कहा? हाँ मैं जानती हूँ, मगर जो मेरी सिस्टर है, जो मेरी बहन है और जो मेरी मदर है, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जाकर कुछ वायलेट जंगल में से लेकर आओ। If I don't bring them, they will kill me. Tell me, fathers, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। तो उसने कहा कि जो मेरी सिस्टर और मदर ने मुझे कहा है कि जाके वायलेट्स ले आओ। अगर मैं जंगल में से वायलेट्स ले आओ, अगर मैं जंगल में से वायलेट्स नहीं ला पाई या फिर नहीं लेके गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। तो अब वो कह रही है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि मैं वायलेट्स को कहाँ ढूंढ सकती हूँ। तो अब देखते हैं क्या कहा गया। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ। मतलब जो ग्रेट जनवरी थे वो खड़े हो गए और वो एक सबसे यंगर मंथ के पास चले गए। इट वॉज मार्च। तो जो वो कहाँ चले गए? मार्च के पास चले गए। मार्च क्या है? एक यंगर मंथ है। एंड गिविंग देम द क्लब। और जनवरी ने मार्च को क्या किया? क्लब दे दिया। ही सैड ब्रदर टेक द हाई सीट। और उन्होंने कहा कि मेरे भाई जाके सबसे ऊंची वाली सीट पर बैठ जाओ। अब देखते हैं आगे। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर। मतलब मार्च जो था, जो सबसे यंगर मैन था, उसने सबसे ऊंची वाली सीट पर जाकर वो बैठा और उसने अपने हाथ में जो क्लब थी उसे वेव किया, मतलब उसे घुमाया, हवा में चलाया फायर के ऊपर। द फायर ब्लेज्ड अप। जो फायर था वो ब्लेज्ड अप मतलब एकदम फैल गया। द स्नो बिगेन टू मेल्ट। मतलब जो स्नो थी वो मेल्ट होने लगी। क्या होने लगी? मेल्ट यानी पिघलने लगी। द ट्री बिगेन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास विद इट वॉज स्प्रिंग टाइम। मतलब जो जैसे ही उसने मार्च ने क्लब को घुमाया फायर के ऊपर तो कैसे ही मेल्ट पिघलने लगी, ट्रीज में बर्ड निकलने लगे और जो घास थी जो स्नो से ढकी हुई थी वो निकलने लगी। और वो पता है जैसे ये सब हुआ तब तैसे ही स्प्रिंग का टाइम आ गया। किसका टाइम आ गया? स्प्रिंग का। इससे हमें क्या पता चलता है? जो वायलेट फ्लावर होते हैं वो स्प्रिंग के टाइम में उगते हैं। कब उगते हैं? स्प्रिंग के टाइम में वो मिलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। द वायलेट बिकम टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स and before Morokula had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. मतलब जैसे ही उसने वाइट सब हुआ, स्प्रिंग का टाइम आया, वो वायलेट फ्लावर्स जो थे वो ब्लू मतलब खिलने लगे अपने छोटे छोटे लीव्स में से। एंड द डे बिफोर, जैसे ही मोरकुला को सोचने का समय मिलता, सो मैनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट्स दे लुक लाइक अ ब्लू क्लोथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। और तैसे ही वो कुछ भी सोचती, उसे कुछ समझ में आता, वैसे ही एक ब्लू क्लोथ ग्राउंड पर ऐसे लेट गया और ऐसे ऐसे ही सारे के सारे फ्लावर्स वहाँ पर एकदम अच्छे से खिल गए थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसे ये है वायलेट फ्लावर। नाउ पिक देम क्विकली मोरकुला कमांडेड मार्च। तो अब देखो जैसे ही सारे फ्लावर खुल खिल गए और वहाँ पे एक ग्राउंड पर एक ब्लू कलर का कुछ कपड़ा आकर लेट गया जिससे वो सारे फ्लावर्स को ले जा सके, इसलिए वो कपड़ा वहाँ पे आ गया था।
नाउ पिक देम क्विकली, मोरोकुला कमांडेड मार्च। अब मार्च ने क्या कहा, मोरोकुला को कमांड दिया कि जाओ फटाक से भाग कर एकदम तेजी से जाके सारे जितने मन करे उतने फ्लावर ले लो, पिक कर लो, ठीक है। मोरोकुला picked them joyfully till she had a big bunch. Then she thanked the months with all her heart and scraped merrily home. और जैसे ही उसने सारे फ्लावर्स उसे मिल गए, उसने सारे फ्लावर्स को बहुत ही अच्छे से तोड़ा, उसने इंजॉय बहुत जॉयफुली, मतलब बहुत उसे तोड़ने में मज़ा आ रहा था। अब उसके पास जैसे उसने तोड़ा और उसके पास बहुत ज़्यादा आ गया था, बिग बंच मतलब बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब ऐसे कह सकते हैं एकदम बड़ी ज़्यादा मात्रा में आ गया था। देन सी थैंक दी, और उसने वैसे ही सबको थैंक्स क्यों बोला, बहुत ही रिस्पेक्ट की सबसे, बहुत, और सब उसको बहुत अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी मोरोकुला बहुत पसंद आई, इसलिए उन लोगों ने उसकी मदद की, और ठीक है। और वो वैसे ही खुशी खुशी वो घर चली गई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। होलेना एंड द स्टेप मदर वंडरेड व्हेन दे सॉ मोरोकुला ब्रिंग द वायलेट। दे ओपन द डोर टू हर एंड दे स्कैंड ऑन वायलेट्स filled it all the cottage। मतलब जैसे ही होलिना और स्टेप मदर को पता चला कि उसने मोरोकुला ने वायलेट्स ले आए हैं, वैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और वो लोग बहुत ही चौंक गए। दे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और और जो मोरोकुला थी, उसने जो पूरा कॉटेज था, जो पूरी झोपड़ी थी, उसे वायलेट से भर दिया था। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलिना क्विकली। मतलब अचानक से होलिना ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। तो इसने कहा क्या कहा कि ये जो फ्लावर्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए थे फॉरेस्ट के एकदम हाई माउंटेन, मतलब एकदम ऊंचाई पर उगे हुए थे। होलिना स्नैच ऑल द फ्लावर एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल ऑफ टू द हर सिस्टर। मतलब जो होलिना थी उसने सारे के सारे फूलों को उससे फटाक से छीन लिया और उसे एक भी फूल नहीं दिया। The next day she called to her sister and said, "Go Morukula and get me some strawberries from the forest." मतलब अब अगले दिन होलेना ने मोरुकुला को फिर बुलाया और इस बार वो कह रही है कि जाकर अब मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। क्या लेकर आओ? स्ट्रॉबेरीज जंगल में से। अलास डियर सिस्टर, वेयर कुड आई फाउंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर, सैड मोरुकुला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो होलेना है वो चाहती है कि मोरुकुला की डेथ हो जाए। क्या हो जाए? डेथ। तो इसलिए वो उसको रोज़ परेशान कर रही है, आगे भी उसे वो कुछ दिन परेशान करेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अभी वो क्या कह रही है मोरोकुला, मोरोकुला कह रही है कि मेरी प्यारी बहन, अब मैं इतनी ठंड में इ- इस विंटर में मैं कहाँ से स्ट्रॉबेरीज को ढूंढ के लाऊंगी, ऐसा मोरोकुला ने कहा। हाउ डेयर यू आर्ग्यू। मतलब इस बार वो कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्ग्यू करने की, बहस करने की। गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। अगर अगर वो स्ट्रॉबेरीज लेकर नहीं आएगी तो ये कह रही कि ये उसे मार देगी। तो ऐसे थोड़ी होता है, एक झापड़ मारेंगे बस हो जाएगा मुँह चोखा। The stepmother catch hold on the Morukula and pushed her out of the door and shut it after her। मतलब जैसे ही उसे कुछ पता चलता उसकी स्टेप मदर आई, उसे पकड़ा, उसे बाहर दरवाजे के फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे मौका तक नहीं मिला कुछ करने का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Morokula went to the forest, weeping bitterly. The snow was laying deep and there wasn't a human footprint। मतलब मोरोकुला वापस से जंगल में गई और वापस से वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कल की हालत कैसी थी, स्नो बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन का फुटप्रिंट नहीं था। और वो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती गई बहुत समय तक, और एनीवेयर उसे कोई भी ह्यूमन का फुटप्रिंट नहीं दिख रहा था। शी वंडरेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्नेड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे। ओवरजॉयड शी वेंट टूवर्ड्स इट। शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग अराउंड इट। मतलब अगली जैसे कि वो पिछले वाले दिन गई थी वैसे ही इस आज के दिन भी उसे भेजा गया। आ, और उसे कहा गया, इस बार उसे स्ट्रॉबेरीज लाने कहा गया। तो इस बार उसे
वापस से वो जंगल में गई। जंगल में जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो फिर उसे टाइम लगने लगा। उसे बहुत लंबे समय से वो स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही थी, लेकिन उसे स्ट्रॉबेरीज नहीं मिली। और उसने वापस से देखा कि हाई माउंटेन में से, एकदम ऊंचाई में से वापस से वही फायर जल रहा है, वही लाइट आ रही है। तो वो बहुत खुशी खुशी वहाँ पर वापस से जाने लगी। और शी कैम टू द ग्रेट फायर, और वो वापस से वो ग्रेट फायर के पास आई जहाँ पर वो 12 लोग बैठे हुए थे। प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड एट दी फायर। उसने वापस से कहा कि प्लीज़ सर, काइंड सर, दयालु लोग, सर मेरी मदद कर दो, मुझे अपने हाथ को गर्म करना है। ग्रेट जनवरी नोडेड एंड आस्क्ड हर व्हाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। फिर जो ग्रेट जनवरी ने वापस से उसे देखा और उसने कहा कि तुम वापस से यहाँ क्यों आई हो, और इस बार तुम क्या ढूंढ रही हो। I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring from strawberries, and if I don't, they will kill me. Tell me, fathers, tell me, प्लीज़ where I can find them। मतलब इस बार उसने कहा कि इस बार मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढने आई हूँ, और मेरी स्टेप मदर ने और होलेना स्टेप सिस्टर ने कहा है कि वो स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। अगर नहीं ले मैं स्ट्रॉबेरीज लेकर नहीं जाऊँगी तो वो लोग वापस से मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे मार देंगे। तो वो वापस से कह रही है कि प्लीज़ मुझे मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि स्ट्रॉबेरीज मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ। ग्रेट जनवरी अरोज, ही वेंट ओवर टू द मन सिटिंग अपोजिट टू हिम। मतलब ग्रेट जनवरी वापस से उठे और उन्होंने देख वापस से अपने जो सामने अपोजिट, मतलब जहाँ पे वो बैठे थे, राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट, तो फ्रंट का बैक, तो वो फ्रंट में रहते थे। तो उनके सामने जो बैठे थे एकदम अपोजिट में, उन उनको उन्होंने देखा और क्या कहा, इट वॉज जून। तो वो उनके अपोजिट में क्या था, जून था। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हाई सीट। और उसने दे अपोजिट में जो उनके बैठे थे वो जून थे, और उन्होंने उसे क्लब दिया, जो डंडे जैसा दिखता है, चमत्कारी डंडा, उसे दे दिया। और उसे कहा कि जाके हाई सीट लो। जून को जनवरी ने क्या कहा कि जाकर मेरे भाई, जाकर सबसे ऊंची वाली सीट पर बैठो। June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up, and its heat melted the snow in a movement. The ground was all green, the trees were covered with leaves, the bird began to sing, and the forest was filled with all kind of flower. ठीक है, इट वॉज समर। मतलब इस बार जब जनवरी ने जून को मौका दिया, क्लब उसको दिया उसके हाथ में, तब क्या हुआ, तो जैसे जून ने एकदम हाई वाली सीट पर जाकर वो बैठा, तैसे उस और क्लब को उसने वापस से फायर पे घुमाया। जैसे पिछली बार मार्च ने घुमाया था, इस बार जून ने घुमाया। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो वापस से वो ब्लेज होने लगा फायर, और वैसे ही वापस से जो स्नो थी वो मेल्ट होने लगी। ग्राउंड पे घास उग गई, ऑल ग्रीन, मतलब जो पूरा ग्राउंड था वो हरा हो गया। तो हरा कैसे होगा, उस पर घास उगेगी तभी ना हरा होगा ना ग्राउंड। द ट्री वेयर कवर्ड विथ लीव्स, जो ट्रीज थी वो लीव से कवर होने लगी। जो बर्ड थे वो घास चलाने लगे, सिंग करने लगे, यानी गाना गाने लगे। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ फ्लावर, और जो पूरा फॉरेस्ट था वो बहुत सारे प्रकार के फ्लावर से भर गया। इट वॉज समर, मतलब वो समर का महीना था, मतलब गर्मी वाला। द ग्राउंड अंडर दी बुशेस वॉज कवर्ड विद वाइट स्टारलेट, द स्टारलेट ब्लोस वे टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। मतलब जो ग्राउंड था वो बुश होने लगा, वो कवर होने लगा वाइट स्टारलेट से। वाइट स्टारलेट्स ऐसा होता है जो फ्लावर जैसा होता है, और वो बड़ा होकर स्ट्रॉबेरी बन जाता है। और द स्टारलेट ब्लोसम, मतलब जो वाइट स्टारलेट था वो ब्लोसम, मतलब वो खिलने लगा। वे आर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट, मतलब हर मिनट जो स्टारलेट्स थे वो ब्लूम होने, स्टारी थे वो ब्लूम होने रहे थे, खिल रहे थे। और हर मिनट एक एक स्ट्रॉबेरी, हर स्टारी ब्लूम हो रहे थे और एक एक स्ट्रॉबेरी बना रहे थे। दे रिपेंड at once, and before Moroccola had time to think, there were so many of them that it took all through a red carpet and been spread on the ground। और जैसे ही मोरोकुला ने वापस एक रेड कारपेट को ग्राउंड पे बिछाया, और वैसे ही जैसे उसने कल किया था वैसे उसने उस रेड कारपेट को स्ट्रॉबेरी से भर दिया। पिक दैम एट वंस, मोरोकुला कमांडेड जून। अब इस बार जून ने, जैसे मार्च ने कमांड किया था वायलेट्स के लिए, इस बार जून कह रहा है जाके सारे स्ट्रॉबेरीज ले लो मोरोकुला का। तो देख सकते हैं कि आप
इस बार मोरोकुला आई है। इस बार वो अप्रैल में स्ट्रॉबेरीज को जमा कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं जो वाइट वाइट ये आपको दिख रहे हैं, इन्हें स्टारी ब्लॉसम कहते हैं, वायलेट स्टारलेट्स। यही हर मिनट खिलकर स्ट्रॉबेरीज बन जा रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही पूरा जो ग्राउंड था स्ट्रॉबेरी से भर गया था। मोरोकुला इसे तोड़कर अपने घर पर ले जा रही थी। मोरोकुला पिक्ड दैम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल। मतलब उसने जो कि स्ट्रॉबेरीज को बहुत ही इंजॉय करते हुए तोड़ा और उसे अपने एप्रन को पूरा भर लिया। देन शी थैंक द मंथ विद ऑल हर हर्ट एंड स्क्रैप मेरिली होम। और उसने अपनी, जैसा आप जानते हैं कि मोरिकुला जेंटल हार्टेड है, उसने बहुत प्यार से सबको थैंक यू बोला और खुशी खुशी अपने घर पर चली गई। The Helena and the stepmother wondered when they saw Morocco bring the strawberries. Her apron was full of them. मतलब जैसे ही स्टेप मदर और स्टेप डॉटर को पता चला कि मोरोकुला ने वापस स्ट्रॉबेरी ले आया है अपने एप्रन भर के, वैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। वेयर डिड यू पिक देम आस्क्ड हेलेना स्विफ्टली। मतलब वापस से हेलेना ने पूछा कि तुमने इसे कहाँ से लेकर आया, कहाँ से लेकर आई हो। दे आर प्लेंटली ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑफ हाई माउंटेन। तो उसने वापस से कहा कि ये हाई माउंटेन पर उगे हुए थे। खोलेना लुक ऑल स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप विथ हर मदर। दे डिडेंट लीव इवन अ सिंगल वन फॉर मोरकुला। तो इस बार भी जैसे कल हुआ था वैसे आज भी हुआ। उसने वह स्ट्रॉबेरीज तोड़ के लाया, तो इस बार भी उन दोनों ने उससे स्ट्रॉबेरीज को छीन लिया और दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसे खा लिया और एक भी उस मोरकुला को नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल अगले पार्ट में। और आई होप आपको ये समझ में होगा। तो अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करना, हम उसे आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्द पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।